Hello, good evening, friend, and welcome in my channel Study Point. Today, our topic is pituitary gland. Okay, friend. So, friend, I have just request to you if you are new this channel to subscribe and press the bell icon for get more notification for more videos. Okay. तो फ्रेंड स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स नॉलेज मैं आपको आज शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते अपने आज के टॉपिक के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में पहले छोटा सा मैं आपको एक थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है स्मॉल बीन शेप, ठीक है, तो बीन का जो आकार होता है उसकी तरह इसका एक शेप होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है हमारे जो सिचुएटेड होता है बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, अदर नेम इसके देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम है वो क्या है। तो ये आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम होता है वो होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ठीक है, तो अदर नेम इसका हाइपोफाइसिस सेरेब्री है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर होता है इसका 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, इसका वेट देख लेते हैं हम। तो इसका वेट जो है वो है, इसका वेट है हमारा 0.5 से 1 ग्राम। ठीक है, इसका टोटल जो वेट होता है, मास होता है 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो परजेंटनेस देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट इसका थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ नॉलेज। ठीक है, तो इसका जो परजेंट होता है, ये परजेंट कहाँ पे होता है? ये परजेंट होता है बेस ऑफ ब्रेन एंड लाइज सेला टर्की का। ठीक है, ऑफ। ठीक है फ्रेंड, तो स्पिनोइड जो बोन होती है उस पे ये एक लाइज होता है, ये ब्रेन के बेस पे। ठीक है, सेला टरिका। ठीक है, ऑफ, और सेला टरिका ऑफ स्पिनोइड बोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले इसका डिवीज़न हम देख लेते हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो होता है 2 पार्ट्स पे। ठीक है, 2 पार्ट्स यानी 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट वाला होता है हमारा वो होता है एंटीरियर लोब। ठीक है, और जो दूसरा जो लोब होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब है। ठीक है, तो एंटीरियर लोब का जो नाम होता है वो होता है एडेनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो पोस्टीरियर लोब का नाम होता है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, एक लोब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको फ्रेंड। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा आपको एक नोट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो, ठीक है, इसमें एक पार्स इंटरमीडिया होता है। तो पार्स इंटरमीडिया क्या होता है? ठीक है, ये एक स्मॉल जोन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो जो छोटा सा एक जोन होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब के बीच में, उसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये सीक्रेट करता है, सीक्रेट मेलेनोलाइट स्टिमुलेटरी स्टिमुलेटरी एंड हार्मोन। ठीक है, तो ये मेलेनोलाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, तो पार्स इंटरमीडिया का क्या काम होता है यह मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ, जो इसका जो पार्ट बताया था मैंने, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड, इसमें 2 टाइप की पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो इसके बारे में हम आज जानकारी देखेंगे कि सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम रेथकेज पाउच। ठीक है, तो रेथकेज पाउच क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसकी आप छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिए। तो इसका जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिनेशन होता है वो रेथकेज पाउच होता है, विच इज इन्वेगिनेशन ऑफ
पिट्यूटरी ग्रेनुलर ऑफ इन नेचर, ठीक है, सॉरी, विच इज इन्वेजिनेशन ऑफ फेरेंगिल एपिथीलियम, ठीक है, देयर फॉर द सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रेनुलर इन नेचर, ठीक है। तो इसके कारण ही पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं ग्रेनुलर होती है नेचर पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अराइज फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसका अराइजमेंट कहाँ होता है, अराइज कहाँ से होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पोस्ट पिट्यूटरी कहाँ होता है, अराइज फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से ये आउटग्रोथ से ये अराइज होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन ग्लैल सेल, ठीक है। तो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो ग्लियल सेल को कंटेन करता है, कॉल पिट्यूटिसाइड, ठीक है। पिट्यूसाइड इसको ऑलरेडी हम बोलते हैं, ग्लियल जो सेल होते हैं इसको पिट्यूसाइड भी बोलते हैं। दे आर ओनली सपोर्ट सेल, ठीक है। तो ये जो ग्लियल सेल होती है यानी पिट्यूसाइड्स होती है, इनका काम क्या होता है, जस्ट ये सपोर्ट करती हैं, ये सपोर्टिंग सेल होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो अब हम जो पढ़ेंगे द हार्मोन विच सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन, जो हार्मोन्स हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको नॉर्मली पता होगा जो ह्यूमन की ग्रोथ होती है वो GH यानी ग्रोथ हार्मोन से ही होती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ ऑफ होल बॉडी इंक्रीजिंग एंड प्रोटीन बाय द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहेंस सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ करता है होल बॉडी की बाय द इंक्रीजिंग, बाय जो इंक्रीज करता है किसके द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहेंस सेल ग्रोथ, ठीक है। सेल ग्रोथ और प्रोटीन के सिंथेसिस से ये बॉडी को और जो होल बॉडी होती है उसका ग्रोथ करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन देखते हैं फ्रेंड। तो दूसरा हार्मोन होता है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, इसको शॉर्ट में ACTH भी बोलते हैं। तो ACTH क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ACTH के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। ACTH कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को, ठीक है, विच इज टर्म कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ACTH जो करता है वो करता है हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में TSH भी कहते हैं। तो TSH क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो TSH के बारे में कंट्रोल द रेट ऑफ सीक्रेट T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है। तो TSH जो करता है वो कंट्रोल करता है T3 एंड T4 हार्मोन को बाय द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो T3 एंड T4 का जो कंट्रोलेशन जो होता है, इसमें सीक्रेशन का जो कंट्रोल करता है वो करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। उसके बाद चौथा हार्मोन है फ्रेंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो बेसिकली जो होता है वो फीमेल्स में ज़्यादातर इसका एक महत्व होता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें जो होता है ये फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी फीमेल में इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हेल्प प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो डेवलपमेंट करता है मेमोरी ग्लैंड का इन द फीमेल में और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जो हमारा है पांचवा, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा जो हार्मोन है हमारा वो है
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है सी फ्रेंड। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है LH, इसके बारे में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ ओवेरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसी में आते हैं ये, ठीक है। तो FSH और LH जो होते हैं कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। तो उनकी जो ग्रोथ होती है उसको FSH एंड LH ये जो होते हैं कंट्रोल करते हैं उनकी ग्रोथ को, ठीक है। एंड देयर बाय हेल्प द कंट्रोलिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड जो सारी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होती है वो ये जो होता है ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ देयर बाय हेल्प द कंट्रोलिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमारे ये मैंने हार्मोन आपको बताए जो होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्ट पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक दिस इज अ डन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी बाय द रेगुलेटिंग द यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। तो ये जो करता है हमारी बॉडी में वाटर का जो अमाउंट होता है उसको रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है बाय द यूजिंग ऑफ यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो यूरिन का जो आउटपुट होता है अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये उसमें यूरिन को ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा, एंड अगर कम है तो यूरिन को रोकेगा, ठीक है। तो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, हेल्प द एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो होता है मिल्क का ब्रेस्ट से, जो फीमेल्स में जो ब्रेस्ट से मिल्क का एक्सप्रेशन होता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा उसके हेल्प करता है, ठीक है। एंड हेल्प ऑन द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसका ये ऑक्सीटोसिन का इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रेंड, ये हेल्प करता है डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी की डिलीवरी होती है उसमें ऑक्सीटोसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आपके एग्जाम ऑफ व्यूज है, आपको इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है पिट्यूटरी के बारे में आधे से ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप मेडिकल से हो या पैरामेडिकल से हों, ठीक है। तो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको आगे बताऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।